भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 10। ब्रह्मण्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। हाँ, यहाँ पर बताया गया कमल पत्र और जल। कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है तो उसमें क्या होगा? सूखा रहेगा। फिर उसको यहाँ पर भगवान क्यों बोले हैं कमल पत्र से जल अस्पृश्य रहता है? जल में ही उसका जन्म होता है, तो जल में रहते हुए भी जल से दूर रहता है कमल। मतलब ऊंचाई पे ऊपर रहता है। ऊपर तो बहुत फूल पे रहता है, लेकिन सर कमल पे भी कभी छींटे पड़ जाते हैं पानी से। सर यहाँ पर मतलब जैसे आपने बताया कि कमल जो है जल से प्रकट होता है। अम्भसा पद्मपत्रम इव पापेन न लिप्यते। वहां से प्रकट होता है लेकिन उससे उसको छू नहीं पाता। और बल्कि कीचड़ में होता है, हाँ, गंदगी होती है वहीं से निकलता है, वो तभी उपजता है। अगर मान लो कमल के फूल पानी नहीं लगता, ये बात भगवान ने यहाँ पर बताया कि जो पद्म पत्र विवाम भसा, पद्म पत्र जो है वो अम्भसा हो गया जल, उसमें वो उसको छू नहीं पाता। मतलब जो यहाँ पर जो कर्मी जो लोग कर्म करते हैं, यह संगम त्यक्त्वा कर्मणि, जो लोग संगों को त्याग करके आसक्ति को त्याग करके कर्म करते हैं, उसी संसार में साधारण लोग भी रहते हैं, साधु भी रहता है। वो तो क्या अलग सा उसके लिए तो रूट नहीं बनाया जाता, वीआईपी रूट। सेम दुकान में वो भी जाएगा, सेम रास्ते में वो भी चलेगा, सेम खाना आप भी खाओ वो भी खाएगा, लेकिन फर्क है। फर्क को भगवान बताएं पद्म पत्र कमल, मतलब वो वही पे जन्म लेता है लेकिन उसको वो देख। बाकी देखो, तुम देखोगे पानी के अंदर कई प्रकार के पत्ते भी होते हैं जो पानी में ही वो उनको पानी स्पर्श करता है। कमल के फूल को नहीं स्पर्श कर पाता, उनके पत्ता को स्पर्श नहीं कर पाता। हाँ, लेकिन उसको पानी नहीं जा पाता, गिर जाएगा तुरंत, सूखा रहता है तुरंत सूखा। तुम देखा नहीं कभी कमल? हम तो तालाब में देखे। नहीं, कमल तालाब में देखना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। हम लोग देखे, वो तो जैसे तालाब में ऐसे ऐसे मतलब रहता है, पूरा प्लेट की तरह तैरता है, पानी उसके अंदर नहीं जा पाएगा। पानी अगर आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, ऐसा है। वो हाइट में नहीं जाता, पत्ता तो पानी के ऊपर तैरता है। इसमें भगवान ये बताएं कि जिस प्रकार साधु जो मतलब होता है ना, वो क्या करता है, यहाँ पर रहकर भी वो कर्म में आसक्त नहीं होता और मेरे प्रति सारे भाव सारे कर्म समर्पण करके उसी प्रकार रहता है जैसे जल के ऊपर कमल की पत्ता रहता है। मतलब आसक्ति को त्याग करना, अभिमान से रहित होना और कर्म की आसक्ति त्याग करते हुए ब्रह्म में कर्म को अर्पण कर देना, वो कर्म मात्र से लिप्त नहीं होता। संसार में रहते हुए संसार में जो काम होता है या तो पाप होता है या पुण्य होता है। पुण्य तो
पाप का अपोजिट है। लेकिन दोनों को अगर कोई पुण्य नहीं करता तो उसको कहा जाता है पाप कर रहा है। जैसे खाना खाना पुण्य नहीं है, खाना खाना पाप है। सो जाना, घूमना पुण्य नहीं है, वो करना पाप है। तो फिर अगर कोई बंदा यहाँ पर रह रहा है, खाली मतलब चल रहा है, आ जा रहा, पाप ही तो हो रहा है। तो यहाँ पर तभी भगवान बताते हैं न स पापे न, वो पाप में लिप्यते न स पाप, वो पाप में लिप्त नहीं होता। नहीं, सब पाप कैसे है? तो पुण्य नहीं होता ना, इसलिए पाप होता है, क्योंकि उस कर्म का फल मिल जाता है। कैसे है? जैसे मान लो कि तो आप जा रहे हो तो वहां पर चींटी ये वगैरह मर जाते हैं तुम्हारे पैरों के नीचे। हाँ सर, वो मरेंगे। पानी पीते हो और उस टाइम में बहुत मतलब वायरस हो या कीड़े हो, मर जाते हैं। खाना जो पकाया, बहुत सारे जो आग जलाते ही जो अदृश्य रहते हैं जीवाणु मर जाते हैं। आप अपने खाना पका के खा लिया तो वो सारा पाप ही तो है। तो सर ये इसका मतलब तो ये हुआ कि हम पुण्य करते वक्त भी पाप ही कर रहे हो। हाँ, इसलिए पाप को पुण्य जब करते हैं, पाप अलग सा भुगतोगे, पुण्य के लिए अलग सा भुगतोगे। ये बात पाप मुक्त तो यहाँ पर इसलिए तभी भगवान यहाँ पर लिप्यत, हालांकि यहाँ पर चक्रवर्ती पाद बताते हैं जो पाप शब्द भगवान ने बोले हैं, उन्होंने पाप ने तू उपलक्षण, हम कह रहे हैं कि उपलक्षण की दृष्टि से भगवान पाप शब्द व्यवहार करें, एक लक्षण दृष्टि से। एक्चुअली वो पापी नहीं होते वो, किंतु भगवान कह रहे वो पाप से लिप्त नहीं होते। मतलब यहाँ पर कोई भी कर्म अगर कोई करता है उसमें पाप हो ही जाता है, तो उसका दंड उसको मिल जाता है। और मनुष्य ही जाता है जमलोक को, पशु पक्षी नहीं जाता। हाँ, और कोई नहीं जाता, कुछ हो जाएंगे। मनुष्य जब वहां से निकलता है तो पशु पक्षी स्थावर जंगम हो गए जन्म पा जाता है, फिर वहीं से धीरे धीरे डेवलप होकर मनुष्य शरीर मिलता है उसको। उनका एक लिस्ट रहता है कि इसके बाद क्या जन्म मिलेगा, क्या जन्म। तो इस प्रकार जब यहाँ पर भगवान ने बताया है कि जो कर्म जोगी होता है उसका चित्त जो है शुद्ध रहता है, वो तत्वविद होता है, और वो क्रियाओं को करने पर भी वो क्रिया में मतलब आसक्त नहीं होता, काम तो करता है तो भी आसक्त नहीं होता। और मेरे स्वभावतः मतलब मेरे जो स्वरूप में और मेरे प्रेरणा से भी वो जड़ देह की समस्त क्रियाओं को स्वभावतः निष्पन्न अपने आप होता है, लेकिन उसमें वो आसक्त नहीं। देखो कि आसक्त ऐसा चीज है, लोगों को कहां से कहां पहुंचा देता है। वो आसक्त नहीं होता, कर्म तो करता है, इंद्रिय के माध्यम से कर्म करता है, वो नहीं करता। इंद्रिय के माध्यम से कर्म करता है, हाँ, लेकिन वो नहीं कर्म कर, कुछ नहीं करता है। कैसे? अपने मान लो आप कुछ और सोच रहे हैं, लेकिन आहुति डाल दिया इंद्राय स्वाहा, आपका कर्म आपने ठीक कर दिया, आपका उसको फल मिलेगा। कर्म कांड क्या होता है? कर्म जनित होता है। कर्म आपने अगर नहीं किया तो फल नहीं मिलेगा। लेकिन भक्ति जो होता है वो भाव में है, अगर भाव में नहीं है आपको फल नहीं मिलेगा। अगर भाव में नहीं है तो भक्ति का फल नहीं मिलता। भक्ति का फल नहीं मिलता। कर्म में कर्म होना जरूरी है। लेकिन सर यहाँ पे एक बात आती है, सर भक्ति का फल कैसे हम बोलेंगे? भक्ति का फल बोलेंगे तो कर्म हो गया, ये कर्म का मतलब भक्ति का फल इन द सेंस है कि भक्ति आपने वैदिक भक्ति करा, प्रेमा भक्ति प्राप्त होगा, उसको भी भक्ति के लैंग्वेज में उसके फल बोला जाता है। लेकिन कर्म का फल बाध्य होता है, भक्ति का फल आनंदमय होता है। उसको ये भक्ति करते करते अपने आप को खो देता है, भूल जाता है उसको क्या मिला क्या नहीं मिला, आनंदमय हो जाता है। भगवान जब हृदय में वास करते हैं, पहला लक्षण है वो कभी दुखी नहीं होगा। किसी बात के लिए दुखी होगा? तो भगवान आनंदमय है तो हमेशा आनंदमय रहेगा। और जब देखो यहाँ पर कर्म में जो ये कर्म करते हैं वो जानते हैं कि मेरा शरीर कर्म कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। राजा लोग जब युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज आदि हवन आदि करते थे
वो जो भी मतलब देवताओं को आह्वान करते थे, वो आह्वान इसलिए करते थे कि वो कर्म राज्य के लिए जरूरत होता है, कर्म करे, राज्य को बारिश की जरूरत है ना, तो यज्ञ तो करना पड़ेगा इंद्रदेव को, कि उनको पता ही राजा के राज्य कितना तक फैला हुआ है, तो उनको वो सब प्रदान करते थे। लेकिन उनका मन रहता था कृष्ण के चरणार बिंद में। वहां मन रहे ना रहे, अगर आपने कर्म करा, कर्मकांड में बिल्कुल कर्म का नियम होता है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, उच्चारण इतने प्रकार की होगा, इस प्रकार मतलब गाना पड़ेगा सामवेद को, इस प्रकार में ही हम अथर्ववेद को ही मतलब क्रिया करेंगे, इस प्रकार यज्ञ वेदी मंडप बनेगा, इस प्रकार होता लोग आहुति देंगे, इस सब कर्म कांड होता है। लेकिन जो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि वो कर्म, अगर आप यज्ञ कर्म मान लो, वो भी कर्म कांड है, अगर वो साधारण कर्म भी कर रहा है तब भी उसमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो जो सारे क्रिया जो करता है वो समझता है कि मेरा इंद्रियां कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, मेरा मन तो वहां पर है। और जैसे जैसे इसको आप काम दिया और ये काम बेमन से कर रहा है, लेकिन काम कर दिया आपका, मन उसका कहीं और है, काम से आपको मतलब है। जैसे जो लोग ऑफिस जाते हैं, क्या मन से काम करते हैं? वो तो काम करने जाते हैं, तो मन लगे ना लगे उससे क्या मतलब है। उनको काम देखें, काम कर रहे हैं, पैसा दे देंगे वो लोग। लेकिन भगवान के पास हमें मन लगाना पड़ता है, ये फर्क है। कर्म करो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। जो लोग लेकिन साधु होते हैं वो जानते हैं कि मेरा इंद्रिया काम कर रहा है, लेकिन वो अपने आप से उसमें ना आसक्त होते हैं, ना चाह रखते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं रखते हैं, तो खाली कर्म कर लेते हैं। वो कर्म भी सही करते हैं, ठीक है, बखूबी करते हैं कर्म को, इसमें कोई कमी भी आने नहीं देते, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होते लोग, बिल्कुल। बिना आसक्त के कर्म करना बहुत बड़ी, गुरु से यही बात ही सीखना चाहिए, और कुछ सीखने की जरूरत नहीं, अपने आप तो आप ज्ञानी हो जाओगे। बहुत बड़ी बात है, बिना आसक्त से कर्म करोगे कैसे? काम कर दिया, वो फिर क्या होगा? लेकिन अगर मान लो साधारण देखा जाता है, अगर आप कर्म करते हो, अगर आसक्त नहीं हो, आप कर्म को खराब करते हो। आप आसक्त नहीं हो, आपने खाना पकाया, नमक पड़े ना पड़े कैसे, मुझे तो मन नहीं उसमें, खाए ना खाए कर जाता। लेकिन जो साधु होते हैं कर्म को पूरा करेंगे, पूरा अच्छे से करेंगे, लेकिन मन वहां नहीं लगाएंगे कि मुझे उसमें कुछ लोग तारीफ करेंगे या मुझे गाली देंगे, तो कुछ दोनों उसके लिए तैयार रहता है कि दोनों के लिए मैं तैयार हूं, चाहे कुछ मैं कर्म कर दिया, मेरे मतलब मेरे तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ा, लेकिन मेरा मन इसमें नहीं है, मेरा मन श्री कृष्ण के चरण में है, ना हो उससे, लेकिन वो कर्म को पूरा करता है, कोई कर्म में दोष भी नहीं देख सकता। तभी तो यहाँ पर भगवान ने बोले हैं कि ये मतलब लिप्यते न स पाप है ना, तो पाप में लिप्त नहीं होता, इसलिए फिर वो पाप में लिप्त नहीं होता। ब्राह्मण्याध्याय कर्मणि संगं त्यक्त्वा करोति यः, मतलब कर्म जो है बांधने वाले नहीं होते, और ये बात सत्पुरुषों के आचरण द्वारा ही दिखाया जाता है, आचरण से ही पता चलता है कि कर्म कैसे बांधता नहीं, अन्यथा कर्म तो बांध देगा आपको, कर्म तो झट से बांध देगा आराम से। आपने ये करा था, इसने चाह रखा था, वो मिलेगा आपको, आपने इच्छा कर लिया, बंध गया। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो साधक भक्त देह संबंधी समस्त क्रियाओं को क्या करता है ना, कर्तापन को दूर कर देता है। जो साधक होता है वो कर्ता वाला चीज नहीं रखता, कोई भी चीजों की श्रेय नहीं लेता। मतलब जो साधक होता है वो कभी भी किसी भी काम का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेता, भले कितना बड़ा तारीफ क्यों ना हो, वो कहेगा कि नहीं मैं तो ऐसे ही, मुझे बोले थे मैंने कर दिया, इतना अच्छा होगा बोले मुझे नहीं पता था भाई। सर कई बार हम ऐसा बोल भी देते हैं पर मन में लेकिन खुश होते हैं
मेरे बिना तो नहीं हो तो पाता। तो ये माना जाएगा क्या? हाँ, ये तो कर्म बंध गए आप। बंद गए। वास्तव में अगर मन वहां से हट गया, आप भूल भी गए क्या करे थे, तो इसका मतलब आपने कर्म सही मात्रा में करा है। कर्म करो, भूल जाओ, जो जो भूल जाओ उसको कि क्या मैंने, जो जो कर्म मिलता है आप करते जाओ। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में, हाँ, तभी फिर आप ज्ञानी हो जाओगे, आपको भगवत ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। तभी कायेन मनसा बुद्ध्या कैवल्येन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशोधये। अनुवाद पाठ करो। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। मतलब यहाँ पर शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, मतलब वो योगी गण योगिनः आत्मशुद्धये संगम त्यक्त्वा कायेन मनसा बुद्धया केवल ही इंद्रिय अपि कर्म कुर्वन्ति। केवल इंद्रियों के संयोग से, मतलब मन को नहीं लगाते, ये बात ध्यान देना होगा। केवल ही इंद्रिय ही अपि, मन बिना लगाए काम कैसे करोगे? इंद्रियों के द्वारा करोगे। इंद्रिय क्या है आपका? हाथ है, पैर है। हाँ सर, ये तो आपने ठीक कहा। अब हम ऑफिस में काम करते हैं, थोड़ा क्रूशल की धड़कन ऊपर नीचे हो रही है, हम अपना काम आराम से कर रहे हैं। आप करो, उनसे कोई लेना देना नहीं। वो हंस रहा है, तो आपको क्या मतलब है? खुश हो रहा है, गुस्सा कर, मैं हार गया और वो कह मैं जीत गया। वो तो खुश होके जा रहा है, वो दुखी हो जा रहा है, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हम कर्म करेंगे। हम अपना काम कर रहे हैं, कर हम ही रहे हैं। एक कह रहा है वाह जी भाई लो मिठाई खाओ, दूसरा कह रहा है सब बहुत है, और हमें ना उससे कोई फर्क पड़ता ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। लेकिन भगवान और आगे बताते हैं कि चित्त शुद्धि के लिए है आप काम करना चाहिए। उसमें काय, मन और बुद्धि द्वारा काम को जो है आप नहीं करना चाहिए, किंतु इंद्रिय द्वारा करना चाहिए। आपका पैर, आपकी हाथ कर्मेंद्रिया है। वाणी जो आप बोल रहे हो, कभी कभी आप देखते हो, सपोज आप टीचर हो, आप बोलते हो, बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आपका मन भगवान के पास रहते हुए भी बोल सकते हो या नहीं बोल सकते? अपना कर्म करा, उनको समझा दिया, जो जो पूछा बता दिया, खत्म काम। आप ड्राइवर हो, हाथ पैरों में गाड़ी चला रहे हो, ट्रेन चला रहे हो, रॉकेट चला रहे हो, लेकिन मन में तो आप श्री कृष्ण को सोच सकते हो। अगर आपने भागवत श्रवण करा है तो आपका कर्म, आपका इंद्रिया काम करते रहे आप, लेकिन नहीं कर रहे हो। मन आपका कोई और कुछ कर रहा है। उसमें ये नहीं कह सकती असावधानी हो गया तो एक्सीडेंट हो जाए। असावधानी होगा क्यों? भगवान आपको, अगर आपका मन वहां पर है तो भगवान आपको उनके कर्म को देखेंगे, आपका क्या कर रहे हो। इंद्रिय के द्वारा कोई साधु जो होता है इस प्रकार स्टेज में आ जाता है, और उसी में मन, बुद्धि, वाणी, उसी से कोई काम वो नहीं करता, बुद्धि नहीं लगाता, इंद्रिय को द्वारा काम करता है। उसको जानता है कि यहाँ पर बाथरूम है, मुझे जाना है, यहाँ पर रास्ता है, यहाँ हॉस्पिटल है, लेकिन आसक्ति किसी में नहीं होता। और वो हमेशा तैयार रहता है, कभी भी हमारा शरीर छूट सकता है, हम कभी भी मर सकते हैं, उसके लिए रेडी रहता है। आसक्ति किसी में, कोई तो उसको कहीं पे गए तो उसको लोग फूल माला पहना दिए, कहीं गए तो उसको बैठने के लिए जगह नहीं मिला, दोनों में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कोई अपमान करा उसको रास्ते में, तो फिर कोई मान सम्मान दे, प्रणाम करा, तो दोनों में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अलग हो चुका है। इसलिए वो इसी जगह में रहते हुए भी वैसा आसक्त नहीं। सबसे बड़ी बात है जो भगवान पहले बताया, कमल की पत्ता, वो उसी पंख, मतलब जो कहां से निकला, पंकज बोलते हैं ना उसको, कीचड़ से निकला है, पानी के ऊपर रह रहा है, लेकिन जहां से जन्मा वो उसको नहीं छुपाता। जिस मम्मी पापा से हम पैदा हुए
फिर भी उनसे गुण विलक्षण बच्चा के अंदर, जिस संसार से, जिस धरती के ऊपर पैर रख के हम बड़े हुए चले, जिस अन्न को खा के बड़े हुए, उससे भी विलक्षण उसकी बुद्धि, उसके प्रति सोचता नहीं है, उसी वस्तु के प्रति, उसी घर के प्रति जो उसको पाला वो सबसे विलक्षण हो गया। इसका मतलब जरूर उसको श्री कृष्ण ने उसके मन को हरण कर लिया, सब अलग हो गया। नहीं तो अलग कैसे हुआ हो, तो आसक्त होना चाहिए, है ना। ये देखो इसमें और क्या रह गया, इंद्रिय स्वाहा। अगर हम लोग कर्म के माध्यम से अगर हम इंद्रिय स्वाहा बोलते हैं लेकिन मन नहीं है, तब भी उसका कर्म हो जाता है। तो कर्म हो गया क्योंकि आपने यज्ञ कर लिया, क्योंकि आपने मंत्र बोल दिया उस समय, लेकिन आपका मन कृष्ण के पास है, या मन भी आप अलग कर सकते हो। कर्म कांड में कर्म प्रधान होता है, जैसे हमने बताया, कर्म में जो जो कर्म लिखा गया, अगर आप वही समय में वही कर्म कर दिया तो आपको कर्म का फल मिल गया, आप कर्म सही करा आपने। लेकिन भक्ति अलग होता है, वो भावमय होता है, और भक्त जो होता है मन वहां ना लगा के, सबे मन कृष्ण पदार बिंदयोर, कृष्ण की पाद चरण में वो अपने मन को लगा के काम करता है, ठीक है, इंद्र के द्वारा काम कर लेता है। नेक्स्ट 12, युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है। क्योंकि कामो कारेण काम प्रवृत्त्या, काम की वजह से हम संसार में बनते हैं। काम क्या है? कामना, इच्छा की वजह से संसार बनने का एक ही कारण है, इच्छा है तो बंद हो गए, इच्छा नहीं है तो नहीं बंद हो। किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रहना चाहिए। तभी श्री भगवान बताते हैं कि निष्काम कर्म योगी युक्तः कर्म फलम, जो कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर देता है। जैसे आपने मेहनत करके पैसे लाए और सब पैसा पता चला देख कोई बांट दिए, खाली खाने के लिए मुझे मिल जाता है, मैं कुछ मतलब आप लोभ नहीं रखा। जैसे बंशीधर बाबा जी थे, उनको लोग क्या करते थे ना, जहां जाते थे लोग उनको सोना हो गया, पैसे बहुत देते थे, तो उनके साथ शिष्य रहता था कि बाबा इसको क्या करें, बोले इसको लेके सोना वगैरह है तो धरती में गाड़ दो, कभी किसी का भगवान जब किसी के ऊपर मेहरबान होंगे, किसी को जरूरत पड़ेगा उससे ले लेंगे। वो सोना वगैरह को क्या करते हैं ना, नदी के अंदर कहीं अंदर डाल देते। उनको बोला हमें जरूरत क्या, हम तो कृष्णा में तो हमें तो संन्यास हो चाहिए, हम अगर पैसे को लेके घूमेंगे तो फिर गृहस्थ क्या करेगा। तो वो अपना भलाई के लिए हमें दे दिए, लेकिन हमारा काम होता है उसको सही जगह में लगाना, और हम है साधु, और भगवान हमारा खाने पीने का इंतजाम, उन्हीं के भरोसे हम लोग घर छोड़े। हम अभी अगर खाने के लिए पैसा रखें, अगर फिर हिसाब करेंगे, बाबा अगर हम 2 जन खा रहे हैं तो हमको एक दिन में इतना रुपये जरूरत है और हम महीने के इतना चाहिए, तो इतना एक महीने के लिए रख देते हैं। फिर अगले महीने के लिए क्या करेंगे, तो उसमें ये वाला देखते हैं अगले महीने का हो जाता है क्या, वो पैसे को रख देते हैं। फिर उसके बाद तो अभी तो 1 साल के लिए भी जरूरत पड़ सकता है। तो ऐसा अगर हिसाब करें तो भजन कब करेंगे बताओ आप। इसलिए वो सब छोड़ देते हैं। कृष्ण की शरण में हम दुनिया में हैं, वो हम जितना खिलाएंगे वही हम खाएंगे। हम अगर पैसों को इस तरह हिसाब करने लगे तो कब हम मरेंगे कब रहेंगे उसका कोई हिसाब, कोई तिथि है निर्दिष्ट का, आप इसी तारीख को मर जाओगे, इतने दिन तक आप खा लो, रख दो पैसे। ये होता है सब, क्या होता है, प्रपंच होता है। और इस तरीके से हम अपना आत्मशुद्धि नहीं कर पाते। आत्मशुद्धि करने के लिए बड़ा कठिन होता है,
मतलब अनासक्त होकर कर्म करना और निष्काम कर्म करना। और तभी उन्होंने भगवान यहाँ पर बताया कि निष्काम कर्म योगी कर्म फल की आसक्ति को छोड़कर वो मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। शांति आत्मतु, शांति को कम से कम प्राप्त हो। आप देखोगे लोग घर में पूजा पाठ करते हैं, संस्था में भी ज्वाइन कर लिए हैं, किसी ना किसी संस्था से, धर्म की संस्था से प्रवचन सुन लेते हैं, लेकिन मन शांति नहीं। जबकि शांति होना चाहिए। फिर आपका कहीं ना कहीं कमी है, तभी तो शांति नहीं। तभी यहां पर भगवान ने शांति शब्द व्यवहार करे हैं कि जब वो ऐसा रहता है तब वो उसको शांति प्राप्त होता है। युक्तः कर्म फलम त्यक्तः शांति माप्नोति नैष्ठिकीम्, तो शांति प्राप्त हो जाता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कृष्ण भक्त शांत रहता है, शांति उसको मिलता है। अगर वो शांति नहीं मिलता किस प्रकार के भक्त हो? अशांत रहना किस बात का मतलब कमी है तुम्हें? संसार तो वैसे भी छोड़ना है, तो कृष्ण भक्त अगर इस प्रकार चिंता उसके अंदर है नहीं तो शांति कैसे प्राप्त होगा? तब यहां पर भगवान बोले हैं युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, उसको छोड़ने के बाद है शांति माप्नोति नैष्ठिकीम्, उसको शांति प्राप्त हो जाता है। अयुक्तः काम कारेण फले शक्तो निबध्यते, उसको काम प्रवृत्ति के मतलब वजह से ही उसको बंधन प्राप्त हो जाता है। उसको बंधन इसीलिए ही मिल जाता है कि वो तुमने जितने प्रकार की इच्छा करा और तुम अशांत रहोगे। बहुत लोग भगवान की पूजा करते हैं मंदिर, जैसे हमें प्रश्न करे थे कि हमें बड़े कष्ट है, मतलब हमें बड़े मतलब अशांत लगता है, मैं ऐसा करता हूँ पूजा करता हूँ, इस टाइम में वो मतलब गाना गाता हूँ, इस टाइम में ये वाला मैंने मतलब पाठ कर लिया, सब कुछ कर लेते हैं, भागवत सुन लिए। जैसे कल ये पूछा वेदांत ने, वो बोला कि मुझे पहले शारीरिक कष्ट इतने सारे हुए हैं, बाल तोड़ वगैरह निकला, फिर मुझे मतलब मेरा हड्डी वगैरह का कुछ ऑपरेशन वगैरह मतलब छोटा हो गया, कुछ हुआ पैर का। फिर बोला कि अभी हमारे स्कूल में कॉलेज में मुझे भी मतलब कोई राहत नहीं दे रहे, मतलब जबकि मेडिकल लीव मैंने मतलब उनको दिया था, फिर भी उसको एब्सेंट डाल के मुझे परसेंटेज शॉर्ट करके कह रहे हैं कि आप उसके पनिशमेंट के तौर पर ये करना होगा, इतना सारा असाइनमेंट दोगे नहीं तो आप पेपर नहीं दे पाओगे। बोले सर मैं तो भागवत सुनता हूँ, भगवान के नाम जप करता हूँ, श्री कृष्ण मुझे ये सब ठीक करना चाहिए ना मुझे मेरा, तो मैं तो अभी प्रॉब्लम में पड़ा हूँ। वो तो भक्ति के बाधक है, भक्ति में तो बाधा नहीं डालते। उनको मैंने उत्तर दिया भक्ति का बाधक कैसे हुआ? भक्ति के बाधक तो वो होता है जिससे हम श्री कृष्ण को भूल जाते हैं। आप श्री कृष्ण को अगर भूले होते हैं उनको दोष नहीं लगाते, आप दोष लगा रहे हो, इसका मतलब आप भक्ति, वो तो याद दिला रहे हैं अब तुम्हें नारद जी बताए ना, भगवान को किसी भी तरीके से याद कर रहे मतलब आप भक्त हो। तब तो मैंने बोला कि अपोजिटली सोचो, आप कॉलेज में मान लो प्रेसिडेंट होते हैं, आप पार्टी करने के लिए लोग आपको बुलाते हैं और आप सारे सबसे टॉप मार्क्स रखे होते हैं, आपको अच्छे पैकेज की जॉब मिला होता है, ये सब आपको पता चल गया है पढ़ते पढ़ते। उस समय आप पार्टी में सारे लोगों से मिलने में व्यस्त रहते हैं, उस समय क्या आप भागवत सुनने के लिए समय नहीं डाल देते? जरूर डाल देते। वही होता है कृष्ण आपसे भक्ति में बाधा डाल दी, तभी आप भक्ति नहीं कर पा। अगर आपको कष्ट दे रहे हैं, आप भगवान को दोष दे रहे हो, इसका मतलब आपको तो सही करे वो, तभी तो आप भगवान को याद करना चाहिए। भगवान जब हमें कष्ट दे तभी तो हम याद करते हैं उनको। कुंती माता ने वही कहा है कि इसको हम कैसे कहेंगे कि भगवान हमें भक्ति में बाधा डाल दिए, ये तो उल्टा भक्ति में डाल रहे हैं वो, तो ये बात समझना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? आज इतना रखते हैं। जय जगन्नाथ। सर ये निष्काम कर्म भी हो जाएगा, लेकिन सर ये अपराध बहुत परेशान, सर ये पता नहीं कहाँ से हो जाता है।
के बाद मन दूर ले जाते हैं भागवत से। उसी से देखो, आप अगर हम प्रत्यह उनका रास्ता वही है, हरिनाम संकीर्तन घर पे बैठ के करो सब लोग। रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि भागवतम श्रवण, हरिनाम संकीर्तन, ये ऐसे रास्ता है, उसका अगर जो छूट जाता है रास्ता फिर वही है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसके लिए। ये सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है भागवत पाठ करना, क्योंकि तापोत्रय उन्मूलनम, भागवत 3 प्रकार के ताप आपको कष्ट से निवृत्त देता है, क्योंकि वो आपका मन को हटा देगा तो आप कष्ट हो रहा है कि नहीं पता कैसे चलेगा, कष्ट ही गया आपका सारा। मन जब जुड़ा रहता तब ना आपको कष्ट होता है, मन जब चला गया, मन किसी चोरी करके ले गया कोई, तो आपको कष्ट है नहीं है कैसे पता चलेगा आपको। श्रीमद् भागवतम श्रवण करना, हरिनाम संकीर्तन करना, ये ऐसा मार्ग है जैसे अगर आप कहीं पर कोई अपराध कर लिया तो उसके लिए जैसे प्रायश्चित का विधान होता है, कहीं दान कर दो, कहीं आप मतलब चांद्रायण व्रत कर लो, है ना, ये सब व्रत करके खाना पीना छोड़ के इतने दिन का ये करो, उपवास करो, तो ये जो विधि है उस विधि से पाप आपका क्षलन हो गया, जो अपराध आपने करे थे अब शुद्ध हो गया। लेकिन भागवतम छूट गया आपसे, हरिनाम छूट गया, वो प्रकार अपराध के वजह से अगर आप दान करोगे, किसको भूखे को खाना खिलाओगे या उपवास रहोगे, वो खलन नहीं होगा, उसको फिर वही नाम संकीर्तन करने के माध्यम से ही होगा। तो उसका प्रायश्चित वो नहीं है, बल्कि ये सबके प्रायश्चित है, समझे। हरिनाम संकीर्तन सबके ज्यादा, सबका प्रायश्चित वही है। अगर आपका प्रॉब्लम हो रहा है, सब लोग फिर निष्ठा के साथ अच्छे से मन में भगवान की केवल मन में मन लगा के संकीर्तन करो। 5-10 मिनट एक टाइम रख लो, देखो उसमें आपका मन का स्थिति भागवत के प्रति आग्रह धीरे धीरे आ जाएगा। मतलब हर वक्त यही गिरते चलता रहता है कि भगवान के नाम उसी का रास्ता वही है, कोई और नहीं। हाँ, मतलब मैं कोई ऐसा तरीका नहीं है सर, हम अपराध से बिल्कुल बच जाएंगे सर, ये बहुत अच्छी बात है, बस ये ना हो। हाँ, यही खा लेना है। मेरा मानना है कि इस प्रश्न से तुम्हारी जिज्ञासा होना भी एक अपने आप में जिज्ञासा रहने से हम अलर्ट रहते हैं। जैसे वेदांत के बारे में बता रहे, हाँ, तुम ये सोच रहे हो यही प्रमाण है। हाँ, तुमने ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सर इस वजह से बहुत अशांत मन रहता है। बहुत, हम तो बहुत लोगों से मैंने मिला है, वो कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं करे, देखो हम इतना करें, उनको ऐसा करना चाहिए था, बताओ। मैंने उनको वही बात जो वेदांत को बोला वही बताता था कि देखो, अगर भगवान ऐसे करते हैं, आपको पता चल गया कि वो कर रहे हैं, इसका मतलब आप उनको याद करो ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको भूल जाओ। सोचो, जो लोग के पास समय नहीं है उनको याद करने के लिए, वो कितने मतलब माया में पड़े हैं। वो कम से कम आप तो कष्ट के बहाने याद तो कर रहे हो कि भगवान मेरा सारा कष्ट दे रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप उसी को मतलब अपना क्या करो, उसी को ही अपना प्रगति की रास्ता बनाओ कि वही मेरा रास्ता है। जय जगन्नाथ। वो भगवान अपने आप भक्तों को देते हैं दुख भक्त, लेकिन उसमें दुखी नहीं होता। वो ऐसा नहीं लगता कि वो दुख है, नहीं, वो बहुत हल्का महसूस होता है। अरे नहीं, दुख पता क्या होता है, दुख तो आता है, लेकिन तापोत्र उन्मूलनम, भगवान की कथा ही उनके नाम ही शायद आपको उन्मूलन कर लेता है। इतना अगर तुम्हें याद है तो फिर दुख कैसा, किस बात का दुख? प्रारब्ध होने पर भी दुख नहीं लगेगा क्या? तो किस बात का दुख लगेगा? प्रारब्ध होने पर भी हमें दुख नहीं लगता। आपने अभी बता दिया तो। हाँ,
अभी तो बताया है, भागवत पढ़ते रहो और संकीर्तन मिल के घर में करो। यही दूसरे संतों ने भी बोला है। हाँ। यही प्रश्न वहां भी हुआ। हाँ। तो महाराज जी ने यही बोला कि ये जो मन इधर उधर भटक रहा है, ये भटकेगा, इसमें और भटकाएगा, परंतु आप नाम जप में लगे रहो। एक दिन ये यहाँ आके बैठ जाए, उस पक्षी की तरह जो आराम से आके बैठ जाए। हाँ, वो शांत हो जाएगा। हम अशांत होते हैं, हमारे मतलब मन इधर उधर जो इच्छा है हमें बहुत प्रबल होता है, और इसी से ही जैसे हम लोग हरिनाम संकीर्तन लेंगे, साधु संग करेंगे, फिर भागवतम श्रवण करते रहेंगे तो हो जाएगा। और सर एक और भी इसमें बात है, क्योंकि सर कीर्तन भी कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, जान रहा हूँ मैं बहुत बेमन से कर रहा हूँ, लेकिन बस करना है इसलिए कर रहा हूँ, तो सर उसका कोई लाभ नहीं होता। अगर हरिनाम संकीर्तन जब हम लोग उच्चारण करके करते हैं, उसका जरूर होता है, जरूर। तो नाम की महिमा जैसे मान लो आप नींद में सो रहे हो, जब आपको बुलाते हैं कोई अविनाश कि बंधु, तो आप वो नाम सुनकर उठ जाते हो। अगर जब आपका होश ही नहीं था, वो नाम आपके कान में पड़ते ही आपको जागृत कर, जबकि आपका नाम ये है नहीं, आप अपने शरीर को नाम मान लिया है, खाली मान के भी आप उठ जाते हो, तो नाम का प्रभाव नहीं कैसे आप कह सकते हो? नाम का प्रभाव बहुत है। अगर कोई उच्चारण, मुख उच्चारण करके बोल रहा है, उसका कैसे फिर भगवान के नाम है ये। अगर निर्जीव मतलब कि सोया हुआ मतलब आदमी को भी नाम जगा देता है, समझे? वो कितने बेहोशी क्यों ना हो, अपना नाम कभी नहीं भूलता हो। सर संतों ने ये भी कहा है कि आप कितना ही सत्संग सुनते रहो बिना संकीर्तन के, लेकिन जब तक नाम को नहीं लोगे तो जो सत्संग है वो भी अपना प्रभाव नहीं कर पाता। हाँ, और सत्संग सुनते हैं नाम में रुचि बढ़ने के लिए। और जो सत्संग हम नाम के बारे में चर्चा नहीं होता, भगवान के नाम के बारे में, तो किस प्रकार की सत्संग है? उन्होंने यही बोला कि सत्संग सुनने पर भी उसको कंप्लीट उसको करने का माध्यम हरिनाम संकीर्तन। इसलिए देखो, सत्संग हम शुरू में, बीच में, आखिर में संकीर्तन क्यों करते हैं? हाँ, ताकि ये भाव छाप रहे। और आज आपने तो बिल्कुल कह ही दिया कि आपको ऐसे करना है, भागवत भी करना है और संकीर्तन भी करना है। हाँ। भी करना है। आप जिस टाइम में आप आते हो, आप भी रूटीन में शामिल रहो, और तीनों एक परिवार पूरा बैठ के, सब जो भी परिवार हैं सब इकट्ठा बैठ के करना चाहिए। ठीक है सर। इसका एक रखाव तो किसी नहीं कर पाया, कम से कम ये तो कर पाएंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय राम संकीर्तन की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय। श्री गुरुदेव जय, श्री सुभद्रा जय, श्री जगन्नाथ श्री दर्शन देव की जय, भक्ति देव तुलसी माता की जय, वृंदावन धाम की जय, गंधाशन भावतम की जय, भक्ति देव तुलसी माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम।